हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश की एक किरण रेखा x माइनस में 2y माइनस 3 बराबर 0 के अनुदिश भेजी जाती है और रेखा 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0 पर पहुंचने पर प्रकाश की किरण इससे परावर्तित हो जाती है। ठीक है। अब आगे हमें बोला है कि परावर्तित किरण को अंतर्विष्ट करने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, दो रेखाओं के बीच में कोण कैसे निकालते हैं हम लोग बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोलूं कि एक रेखा है L1 और दूसरी रेखा है L2। इस रेखा का ढाल अपने पास M1 दे रखा है, इस रेखा का ढाल अपने पास M2 दे रखा है। मतलब कि कुछ इस तरह से मान लो रेखाएं जा रही है, ये L1 है और ये L2 है। इन दोनों के बीच का कोण मैं थीटा मान लेता हूँ और ये थीटा न्यून कोण लेके चलता हूँ। वैसे तो ये अधिक कोण भी इनके बीच का कोण हो सकता है, लेकिन मैं न्यून कोण निकालूंगा यहाँ पे। तो ये थीटा किसके बराबर हो जाता है? tan प्रतिलोम, और यहाँ पे न्यून कोण निकालने के लिए मापांक लगाना पड़ेगा और ये बन जाएगा m1 माइनस में m2 बटा में 1 प्लस में m1 गुणा में m2, इसका मापांक, इसके बराबर ये बन जाएगा। अब जैसी स्थिति सवाल में बोला गया है वैसी स्थिति में बना लेता हूँ। देखो, मान लो कि ये अपने पास ऐसा कोई कांच का शीशा है और यहाँ पे कोई किरण आती है इस तरीके से। ये मान लो किरण आ गई और ये इससे परावर्तित होके इस तरह से गुजर गई। अब परावर्तन के गुणधर्म से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि मैं इस तरह से बोलता हूँ, ये अभिलंब के सापेक्ष हमें देखा जाता है कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। आई जो है वो आर के बराबर होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझो कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है और मैं जानता हूं कि अभिलंब दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। आई बराबर आर है, तो यहाँ पे देखो, आई बराबर आर है, तो मैं जानता हूं कि 90 माइनस आई भी 90 माइनस आर के बराबर होगा। तो मैं कहूंगा कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। जो रेखाएं अभिलंब के साथ समान कोण बनाएगी वो दर्पण के साथ भी तो समान कोण बनाएगी। तो यहाँ पे ये रेखा है L1 और ये रेखा मैं मान लेता हूँ L2, और ये जो दर्पण है उसका मैं L मान लेता हूँ। अब ये देखो क्या क्या दे रखे हैं। L का समीकरण दे रखा है 3x माइनस में 2y माइनस 5, क्योंकि इससे परावर्तित हो रही है तो लिखते हैं 3x माइनस में 2y माइनस 5 बराबर में 0। उसके बाद L1 रेखा का समीकरण दे रखा है x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, तो लिखते हैं इसको भी x माइनस में 2y माइनस 3 बराबर में 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। अब देखिए, मैं क्या जानता हूं, मेरे को निकालना क्या है? L2 का समीकरण। यही परावर्तित रेखा है, इस तरीके से आई और इस तरीके से चली गई। अब परावर्तित रेखा का समीकरण निकालने के लिए देखो, मेरे को डाल की जरूरत पड़ेगी और बिंदु की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरह से समझो कि ये अपने पास आपतित रेखा है, वो दर्पण के साथ जहां पे आके मिली वो अपने पास प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वो इस परावर्तित रेखा पर भी तो स्थित होगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल के ये वाला बिंदु तो मैं निकाल लूंगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे? देखो, लिखते हैं 3x माइनस में 2y माइनस 5 बराबर में 0, विलोपन विधि इसमें लगा देते हैं। ये क्या बन जाएगा? x माइनस में 2y माइनस 3 बराबर 0। इसमें से घटा देंगे तो देखो, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक और ये धनात्मक। यहाँ से 2x बच जाएगा, 2y से कट जाएगा और ये कुल मिला के -2 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। x बराबर निकल के आ गया 1 के बराबर। x का मान निकल के आ गया तो y का मान भी निकाल सकते हैं। y कैसे निकालेंगे? देखो, x माइनस में 2y माइनस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ से 1 माइनस 3 और बराबर 2y हो जाएगा। कुल मिला के 2y बराबर -2, तो y का मान कितना निकल के आएगा? -1 के बराबर। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मैं बोल देता हूँ m, और इसके निर्देशांक आ गए 1, -1 के बराबर। अब बिंदु आ गया तो इस रेखा का ढाल भी निकाल लेते हैं। तो ढाल कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे क्या कर देते हैं, जैसे मैं सबसे पहले इस L1 रेखा का ढाल निकाल लेता हूं यहाँ पे M1 के बराबर। और ये कैसे निकालते हैं? जैसे मैं जानता हूं कि y बराबर में mx प्लस c जो रेखा होती है, इसमें इस रेखा का ढाल m से निरूपित होता है और c y अंतःखंड होता है। तो इसको इसी रूप में बदलेंगे, या फिर इस तरह से बोल देते हैं कि जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये सामान्य समीकरण है। इसमें ढाल निकालने के लिए ढाल जो m होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस गुणा में x का गुणांक a के बराबर और बटा में y का गुणांक b के बराबर। इस तरह से निकालते हैं। तो देखो, x माइनस के साथ x का गुणांक 1 और बटा में -2, कुल मिला के ये 1 बटा 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह इस रेखा का जो ढाल है वो मैं निकाल लेता हूँ, वो ये m के बराबर मान लेता हूँ। तो ये कितना बन जाएगा? देखो, -3 बटा में -2, तो 3 बटा 2 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह ये L2 रेखा जो है, इसका मैं ढाल मान लेता हूँ m2 के बराबर, क्योंकि यही ढाल मेरे को निकालना है। अब देखिए, मेरे पास क्या है कि ये L1 इस रेखा L के साथ जितना कोण बना रही है ना, उतना ही कोण ये L2 L रेखा के साथ बना रही है। तो दोनों कोण आपस में बराबर कर दूंगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? देखो,
tan प्रतिलोम और यहाँ पे बनेगा m1, यहाँ पे इस तरह से बोल देते हैं m1 माइनस में m बटा में 1 प्लस m1 गुणा में m, इस पूरे का मापांक, क्योंकि न्यूनकोण हम लोग ले रहे हैं और मापांक के साथ साथ हमारे पास अधिकोण और न्यूनकोण दोनों आ जाएंगे, तो हम लोग देख लेंगे कि कौन सा कोण हमें लेना है, वो आगे मैं बता दूंगा, अपने आप पता लग जाएगा। इसी तरह ये अपने पास थीटा इधर कितना है, ये अपने पास बन जाएगा m2 माइनस में m और बटा में हो जाएगा 1 प्लस m2 गुणा में m, इस पूरे का मापांक। अब यहाँ पे देखो tan प्रतिलोम के अंदर वाली राशियों की तुलना कर देते हैं, तो ये मापांक है, तो एक काम कर लेते हैं, मापांक हटाएंगे तो एक राशि को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ले लेंगे। तो इसको मैं हल कर लेता हूं पहले, तो देखिए ये m2 माइनस में m कितना है, माइनस में ये 3/2 के बराबर है, और नीचे कितना बन जाएगा 1 प्लस 3m2 बटा में 2 के बराबर ये हो जाएगा। एक बार इसको मापांक में लेके चलो, और दूसरी तरफ अपने पास ये क्या बन जाएगा, देखिए 3/2 माइनस में 1/2, या फिर यहाँ से देखो m1 पहले लिया गया है तो 1/2 माइनस 3/2 कर दो, 1/2 माइनस में 3/2, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/4 के बराबर ये हो जाएगा। इस पूरे का मापांक ले लेंगे, आगे इसको सरल करते हैं, तो ये 2m2 माइनस में 3, इसको सरल करेंगे, देखो 2m2 माइनस में 3, और नीचे कितना बन जाएगा, नीचे अपने पास बन जाएगा देखो 2 इधर आएगा तो 2 प्लस 3m2, इसको लिखेंगे 2 प्लस 3m2 के बराबर ये बच जाएगा, इस पूरे का मापांक। और दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, ये क्या बनेगा, -1 तो ऊपर बन गया और 7/4 नीचे बन गया, तो ये पूरा -4/7 के बराबर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं -4/7 और इस पूरे का मापांक। अब इसको मापांक को हटाएंगे, पहली चीज तो ये धनात्मक राशि हम लोग लेंगे, और 4/7 के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान हम लोग ले लेंगे, तो कुल मिला के इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 4/7, इस पूरे का मापांक। अब 2m2 माइनस में 3 बटा में 2 प्लस 3m2 जो है वो बराबर हो जाएगा ±4/7 के बराबर। अब देखो दोनों चिन्ह हमें लेने पड़ेंगे, एक तरफ मैं धनात्मक से हल कर लेता हूँ, एक तरफ ऋणात्मक से हल कर लेता हूँ, तो इधर बन जाएगा 2m2 माइनस 3 बटा में 2 प्लस 3 गुणा में m2 बराबर हो जाएगा 4/7 के, वज्र गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 14m2 और माइनस में 7 या 21 बराबर में 8 और प्लस में 12m2 के बराबर। अब ये 12m2 इधर उठ के आएगा तो ये 2m2 बच जाएगा, इसी तरह 21 उधर जाएगा तो 21 और 8 कितना बन जाएगा 29 के बराबर, तो 29 बन गया। इसी तरह m2 बराबर किसके निकल जाएगा, बराबर में 29 बटा में 2 के बराबर निकल के आएगा। अब देखो इसका भी मैं मान निकाल लेता हूँ इधर ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो ये बनेगा 2m2 माइनस में 3 बटा में 2 प्लस 3m2 के बराबर ये निकल के आया, बराबर कर देंगे -4/7 के, इसको आगे हल करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 14m2 माइनस में 21 बराबर हो जाएगा माइनस में 8 और माइनस में 12m2 के बराबर। अब ये 12m2 इधर उठ के आएगा तो ये क्या बनेगा 12 और 14 26m2 बराबर हो जाएगा 21 माइनस 8 13 के बराबर। तो m2 किसके बराबर निकल के आया 1/2 के बराबर। अब देखिए समझो इसको, m2 एक मेरे पास 1/2 निकल गया है, m2 एक मेरे पास 29/2 निकल गया है। ये 1/2 जो है अपने पास इस L1 रेखा का ढाल है, तो जब भी हम लोग ये थीटा का मान हम लोग निकालते हैं तो दो ढाल निकल के आते हैं, क्योंकि अपने पास ये कोण जो है इस रेखा के साथ समान दो रेखाओं के साथ बन रहा है, तो एक कोण तो इसका निकल के आ गया, एक ढाल तो इसका निकल के आ गया और दूसरा ढाल इसका निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग कौन सा मान लेंगे, ये तो अपने पास L1 रेखा का ढाल है, ये अपने पास m1 के बराबर है, तो ये m2 का मान उठा के ले आएंगे। m2 का मान अपने पास आ गया 29/8 के बराबर, और यहाँ पे देखिए इसको लिख भी देंगे, ये अपने पास आ गया 29/8 के बराबर, 29/2 के बराबर सॉरी। और ये m जो है अपने पास 1,-1 है। अब देखिए एक बिंदु ढाल रूप से मैं रेखा का समीकरण निकाल सकता हूँ, तो देखो रेखा का समीकरण होगा, यहाँ से लिखेंगे इधर देखो m, ये बिंदु अपने पास है 1,-1 और रेखा का जो ढाल है m2 ये किसके बराबर है 29/2 के बराबर। तो रेखा का समीकरण आ जाएगा y माइनस y1 बराबर में m गुणा में x माइनस x1 होगा। यहाँ पे x1 y1 ये बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं और m जो है इस रेखा का ढाल हो जाता है। इस तरह से अपने पास रेखा का समीकरण निकालते हैं m गुणा में x माइनस x1 करके। तो देखिए क्या बनेगा y माइनस में -1, तो ये y प्लस 1 बन जाएगा, और दूसरी तरफ अपने पास 29/2 गुणा में x माइनस 1 बन जाएगा। अब दो इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2y प्लस 2 बराबर में 29x माइनस में 29 के बराबर। अब ये देखो 2y इधर उठा के लाते हैं तो ये पूरा किसके बराबर बनेगा 29x माइनस में 2y, और ये 29 उधर ले आएंगे तो ये प्लस का 31 बच जाएगा। तो 29x माइनस में 2y बराबर में 31, ये अपने पास आ गया L2 रेखा, मतलब कि परावर्तित रेखा का समीकरण। लिखेंगे यहाँ पे परावर्तित
रेखा का समीकरण। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। देखो सवाल में हमें क्या निकालना था, सवाल में हमें निकालना था अंतर्विष्ट करने वाली सरल रेखा, परावर्तित किरण को अंतर्विष्ट करने वाली, तो परावर्तित किरण का हमें समीकरण निकालना था। यही हमारा समीकरण उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।